हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम विद संदीप। मेरी जो क्लास है वो फार्मेकोलॉजी की आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम डिस्कशन करेंगे। फार्मेकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनका डिस्कशन करेंगे फर्स्टली। देन उसके बाद में यूनिट की तरफ जंप करेंगे। तो आज की जो अपनी फर्स्ट क्लास है इसमें अपन कुछ टर्म्स का डिस्कशन करेंगे फार्मेकोलॉजी ये आपका एक सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपन कुछ टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हम सब्जेक्ट का लेते हैं फार्मेकोलॉजी, कि व्हाट डू यू मीन अबाउट फार्मेकोलॉजी, कि फार्मेकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर अपन इस फार्मेकोलॉजी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ये वर्ड आपका टू वर्ड्स में ब्रेक होता है। फर्स्ट वन इज द फार्मा एंड सेकेंड वन इज द लॉजी। फार्मा का मीनिंग होगा, फार्मा मीन होता है ड्रग्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका, ड्रग्स का, उसको हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। मेडिसिन हो, ड्रग्स हो, उनका डिस्कशन अपन जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। तो ये तो जो सब्जेक्ट है उसका वर्ड मीन है कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या निकलेगा। तो स्टडी ऑफ द ड्रग्स और मेडिसिन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोलॉजी। आगे अपन बात करते हैं कि आप कोई भी ड्रग है, वो ड्रग आप ले रहे हो, ठीक। आप अलग अलग रूट से ड्रग लेते हो, मेडिसिन लेते हो, उनके रूट्स अलग होते हैं, मोड अलग होते हैं, डोज अलग अलग होती है, जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है। डोज आपके जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। रूट जो उसका कन्वीनियंट रूट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उस ड्रग को प्रेफर करते हैं। तो ये आपकी आगे की बात है। लेकिन अगर अपन बात करें फर्स्ट थिंग कि आखिरकार ड्रग जो है, इस ड्रग की नीड हमको पड़ी क्यों, ये ड्रग है इसकी नीड हमको पड़ी क्यों। तो एक्चुअली क्या है कि आपकी बॉडी का एनवायरमेंट डिस्टर्बेंट हुआ, आपकी बॉडी का एनवायरमेंट डिस्टर्ब हुआ, वो चाहे किसी भी फैक्टर से हुआ हो, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, चाहे इंटरनल फैक्टर हो, कोई सा भी मोड हो, उसके अंदर आपका बायोलॉजिकल फैक्टर भी आता है, उसके अंदर आपका मैकेनिकल फैक्टर भी आता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से आप चिकित्सक के पास में जाओगे, डायग्नोस होगे, फिर उसके बाद में आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है जिससे कि आपकी वो कंडीशन से आपको रिलीव किया जाए। तो उन सब मेडिसिन का स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं, उन सब ड्रग्स का स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं, वो है आपकी फार्मेकोलॉजी। मेडिकल साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं फार्मेकोलॉजी का। देन बात करें नेक्स्ट टर्म्स की। अगर अपन बात करें कि फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है, ठीक, इसमें ड्रग्स आया है, तो ड्रग्स का मीनिंग क्या होगा। ड्रग्स का बात करें तो ऐसा कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जो कि काम में आता है आपकी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, टू यूज फॉर ट्रीट द डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के काम में जो केमिकल कंपाउंड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स। और उन केमिकल कंपाउंड का स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोलॉजी। तो ये तो आपका फर्स्ट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है फार्मेकोलॉजी का, कि क्या मीनिंग निकलता है। देन सेकेंड वन हम डिस्कशन करते हैं कि जो फार्मेकोलॉजी है इसमें आगे की नेक्स्ट टर्म्स। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसका हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट अपन ने लिया है कि फार्मेकोलॉजी वर्ड मीनिंग, उसमें ड्रग्स लिया। सेकंड की ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे केमिकल कंपाउंड जो कि डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के काम में आ रहे हैं उनको हम ड्रग्स और मेडिसिन बोल रहे हैं, जिनका कि अपन स्टडी करते हैं फार्मेकोलॉजी में। देन सेकंड बात आती है कि ड्रग्स जो है ये क्या करती हैं, किस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, क्या इनका मोड होता है। तो नेक्स्ट बात आती है आपके सेकेंड टर्म की, जो है आपकी फार्मेकोकाइनेटिक की।
सेकेंड टर्म है फार्मेकोकाइनेटिक। तो वापस से इस टर्म को हम ब्रेक करें तो ये टर्म दो टर्म्स में ब्रेक होती है। फर्स्ट वन इज द फार्मा एंड सेकेंड वन इज द काइनेटिक। ये दो टर्म्स हैं जिनके अंदर आपका ये वर्ड ब्रेक होता है। तो फार्मा का मीनिंग अभी अपन ने डिस्कस किया, ड्रग। क्या होता है? ड्रग। और सेकंड का मतलब है काइनेटिक। काइनेटिक को अपन बोलते हैं मूवमेंट। आप लोगों ने फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, काइनेटिक मतलब गति की, मतलब की मूवमेंट। ड्रग्स का मूवमेंट होना, ड्रग्स का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक। और ड्रग्स का मूवमेंट किस किस मोड से होगा, किन किन मोड से होगा? तो ड्रग्स का मूवमेंट होता है फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड टर्म में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड स्टेप होती है आपकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ये आपकी फोर मोड होते हैं जिनके थ्रू ड्रग्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मीनिंग ड्रग का मूवमेंट। और ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एक तरीके का क्या है? ये आदमी है, ठीक है? कैसा है? आदमी। ये पूरा पर स्टेप पढ़ेंगे जब फर्स्ट यूनिट लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप आते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। बट आपको ये मीनिंग समझना है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द ड्रग इज द फार्माकोकाइनेटिक। फर्स्ट लिया अपन ने फार्मा, देन लिया अपन ने ड्रग्स, देन उसके बाद लिया फार्माकोकाइनेटिक की ड्रग क्या करती है? मूवमेंट करती है। आप ड्रग का कंटेंट चाहे लिक्विड फॉर्म में लो, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में लो, चाहे आप उसको सेमी सॉलिड में लो, चाहे गैस फॉर्म में लो, किसी भी फॉर्म में लो, ड्रग क्या करेगी? मूवमेंट करेगी बॉडी में जाने के बाद में। तो ये क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट होता है, इन स्टेप से होके वो गुजरता है। तो ये है आपका फार्माकोकाइनेटिक। देन नेक्स्ट लेंगे अपन, देन नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक के बाद फार्माकोडायनामिक। नेक्स्ट टर्म लेंगे फार्माकोडायनामिक। होप सो आपके ये वाली टर्म समझ में आई होगी। देन सेकंड लेंगे अब अपन फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक का मीनिंग होता है वही अपना टर्म्स ब्रेकिंग, फार्मा, फार्मा, then one is the dynamic, second term is the dynamic, pharma and dynamic। फार्मा का मीनिंग होता है ड्रग्स, ड्रग्स, और डायनामिक का मतलब है एक्शन, एक्शन। मतलब कि ड्रग का क्या होना? एक्शन होना, प्रोड्यूस करना, क्या चीज? अपना रेस्पॉन्स इज द फार्माकोडायनामिक। अब डायनामिक के अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टिमुलेशन वगैरह, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एग्जैक्ट टर्म फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है एक्शन ऑफ द ड्रग। ड्रग एक्शन इज द फार्माकोडायनामिक। जैसा कि आप एक ड्रग के फॉर्मेट में लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द फार्माकोडायनामिक। जो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA आप लिखते हैं वो आपका फार्माकोडायनामिक होता है। और काइनेटिक में आपके जो लिखते हैं ड्रग फॉर्मेट में आप एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ये टर्म्स लिखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट थर्ड टर्म है फार्माकोडायनामिक। अब देखिए ड्रग ने मूवमेंट कर लिया, ड्रग का एक्शन भी हो गया, लेकिन हुआ कैसे? इनके अंदर छिपी हुई टर्म्स कौन कौन सी है? बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। आपके इसी हर लेवल पे भी आपसे वो टर्म्स का डिस्कशन होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपकी टर्म्स, उसका डिस्कशन करते हैं अपन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म्स जो है उसका डिस्कशन करते हैं। फार्माकोडायनामिक। डायनामिक के बाद में अपन बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है
जिससे कि ड्रग आपका एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ड्रग जो है एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा कौन सा मोड है, किस तरीके से ड्रग जो है एक्शन प्रोड्यूस कर पा रही है। तो देखिएगा नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फोर्थ, रिसेप्टर। जो भी ड्रग है, ठीक, एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अपना स्थान देखेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई फ्रेंड है या कोई कैंडिडेट है, वो कहीं पर भी जाता है तो वो उस स्थान को देखता है जहां पर वो कंफर्टेबल फील करता है, जहां पे जाके वो अपनी बॉन्डिंग बना सकता है, अपनी बॉन्डिंग, अपने आप को लिंक कर सकता है, अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे स्थान पर वो कैंडिडेट जाता है। ऐसे ही ड्रग है, जिस कार्य के लिए, जिस एक्शन के लिए वो ड्रग दी गई है, वो सबसे पहले अपने उस टारगेट पॉइंट पे जाएगी, उस साइट को हेरेगी। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं बाइंडिंग साइट। क्या होते हैं रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स इज द बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर होते हैं बाइंडिंग साइट, जहां पे ड्रग क्या होती है, बाइंड होती है एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, अपने रिसेप्टर से क्या होंगी, बाइंड होंगी। आज आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि साहब हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। श्योर, आप लोग घूमने के लिए जाइए, लेकिन आप एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह बनाएंगे कि हम सब उस पॉइंट पे मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बोला कि हम सब क्या घूमने जाएंगे, WTP घूमने जाएंगे। तो WTP क्या हो गया, आपका साइट हो गया जहां आप सब मिलोगे। ऐसे ही बॉडी में आपकी कुछ साइट्स गॉड ने सिचुएटेड करके भेजी है, तो वो केमिकल कंटेंट, वो ड्रग प्रोडक्ट सीधा उस साइट पर ही बाइंड होता है, जिससे कि एक्शन प्रोड्यूस हो। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बाइंडिंग साइट होती है, जो कि ड्रग को बाइंड करती है अपनी उस साइट के ऊपर। दैट वन इज द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिनका ब्रॉड डिस्कशन करेंगे आगे, बट अभी अपन क्या देख रहे हैं, टर्म्स की बेसिक टर्म्स जो है फार्मा के अंदर, वो क्या क्या काम में आती है। तो वो है आपकी रिसेप्टर। रिसेप्टर इज द बाइंडिंग साइट, कि वो साइट जहां पे ड्रग क्या हो रही है, बाइंड हो रही है। देन अपन ने बाइंडिंग साइट की तो बात कर ली। अब बाइंडिंग साइट के बाद में क्या चीज होगा, एक्शन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो उस एक्शन प्रोड्यूस के लिए अपन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी meaning is the action of the drug, action of the drug, ड्रग का क्या एक्शन रहा, क्या ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया। ठीक, बाहर से कोई कैंडिडेट आपके ऊपर आक्रमण, आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन कर रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो, दैट वन इज द एक्शन। आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ है, आपको कोई डिजीज कंडीशन हुई है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या चीज ले रहे हो, वो उस ड्रग के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी एक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो, क्या है आपका एक्शन ऑफ द ड्रग्स। बोले तो रेस्पॉन्स, ड्रग का रेस्पॉन्स क्या रहा है, ड्रग रेस्पॉन्स होता है आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं इस एक्शन की, कि ये जो रेस्पॉन्स है ये निकला कैसे। तो इसके बाद में एक टर्म आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो है आपकी एफिनिटी। क्या है, एफिनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग क्या होगा, एफिनिटी का मतलब होता है the capacity to bind, the capacity to bind, मतलब क्या निकला कि एक ड्रग रिसेप्टर से कितना क्लोजली बाइंड है। बोला ना, कैपेसिटी टू बाइंड, बाइंडिंग साइट के साथ में बाइंड होने की कैपेसिटी क्या होती है, एफिनिटी होती है। एक वर्ड होता है एफिकेसी, वो अलग है, और ये क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू बाइंड,
कि कितना अच्छा बाइंड हुई है। जितना अच्छा बाइंड होगी रेस्पॉन्स उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा उस ड्रग का क्या होगा, एक्शन होगा। ये बात आपको समझ में आएगी जब अपन ड्रग्स पढ़ेंगे कि दो दोस्त हैं, उनके बीच में जितनी गहरी दोस्ती होगी, उन दो दोस्त के बीच में जितनी गहरी दोस्ती होगी उतना अच्छा उनका रिलेशनशिप होगा और उतनी अच्छी उनकी लाइफ गुजरेगी। यही चीज यहां पर है कि ड्रग जितना अच्छा रिसेप्टर से बाइंड करेगी वो क्या होगी, उसकी एफिनिटी होगी और उतना ही अच्छा क्या प्रोड्यूस करेगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोले तो एक्शन प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्शन प्रोड्यूस करेगी। दैट वन इज द एफिनिटी। ये एफिनिटी है, ये रिसेप्टर है और ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। तो फर्स्ट टर्म हमने देखी फार्मेकोलॉजी की, देन देखा ड्रग्स के रिगार्डिंग कि ड्रग क्या होती हैं, देन उसके बाद देखा फार्मेकोकाइनेटिक, देन उसके बाद देखा फार्मेकोडायनामिक, उसके बाद रिसेप्टर, उसके बाद इंट्रिंसिक एक्टिविटी, देन उसके बाद में एफिनिटी। तो ये आपकी कुछ टर्म्स है बेसिक। देन इसके बाद में नेक्स्ट टर्म अगर अपन लें तो वो होगी आपकी नेक्स्ट एफिनिटी। आपने अभी देखी तो एफिनिटी से ही मिलती जुलती एक टर्म लेते हैं जो है आपकी एफिनिटी और सॉरी एफिकैसी। नेक्स्ट टर्म है एफिकैसी। एफिकैसी ये तो है एफिनिटी, ये है एफिकैसी। एफिकैसी का मतलब क्या होता है कि ड्रग की डोज तो क्या है, ज्यादा। ड्रग की डोज तो क्या है, ज्यादा। डोज लार्ज लेकिन एक्शन लो। एफिकेसी क्या होता है कि ड्रग की डोज तो है ज्यादा लेकिन एक्शन क्या है, नाम मात्र। बोले तो आदमी बड़ा लेकिन कर्म छोटे। मतलब कि ड्रग की डोज तो है ज्यादा लेकिन उसका एक्शन कुछ भी नहीं है। दैट वन इज द एफिकेसी। जब अपन ने बात करी है एफिनिटी की, इसलिए अपन इससे मिलता जुलता टर्म ले रहे हैं कि एफिकेसी क्या होता है कि ड्रग का डोज ज्यादा लेकिन एक्शन क्या हो, कम। दैट वन इज द एफिकेसी। और इसी का ही मिलता जुलता एक चीज आता है जो है आपका पोटेंसी। क्या है, पोटेंसी। नेक्स्ट टर्म अगर अपन लें तो दैट वन इज द पोटेंसी। पोटेंसी देखते हैं क्या होता है पोटेंसी। नेक्स्ट टर्म है एट्थ टर्म पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है, ड्रग का डोज स्मॉल बट एक्शन लार्ज। मतलब कि ड्रग की डोज होगी कम और एक्शन होगा लार्ज। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज तो होती है बहुत कम, लेकिन एक्शन क्या होता है, लार्ज, लॉन्ग, मरते दम तक मिलता है, लास्ट टाइम तक मिलता है। 0.5 ml इतना कुछ, 0.1 ml इतना डोज होता है, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम तक क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। दैट वन इज द पोटेंसी। हम क्या कहते हैं, इस ड्रग की पोटेंसी कितनी है, इस वैक्सीन का पोटेंसी कितना है। ठीक है, तो पोटेंसी होता है कि ड्रग का डोज तो हो कम और एक्शन क्या हो, ज्यादा। आदमी छोटा लेकिन कर्म बड़े बड़े। ये क्या है आपका पोटेंसी। एफिकेसी एंड पोटेंसी। एफिकेसी में डोज ज्यादा होगी, पोटेंसी में डोज स्मॉल होगी। एफिकेसी का एक्शन क्या होगा, कम, जबकि पोटेंसी का एक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अंतिम समय तक आपको क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दैट वन इज द पोटेंसी। तो ये कुछ आपकी बेसिक टर्म्स हैं जो कि चली हुई आ रही है। हमने लिया इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मीनिंग कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है ड्रग का रेस्पॉन्स, ड्रग का एक्शन की क्या होगा। उसी के बेस पर कुछ टर्म है, उनका डिस्कशन करते हैं। 3 टर्म्स हैं, उसी से ये लिंक करती हुई और 3 टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी। और ये टर्म्स आपके बीएससी नर्सिंग जो आपका सेकेंड ईयर है,
इसमें कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, कभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन के थ्रू पूछ लेगा, कभी आपसे जो है टर्म्स का एक क्वेश्चन बना लेगा, उसके थ्रू आपसे डिस्कस कर लेगा। तो लेते हैं अपन नेक्स्ट। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, और आगे की जो वीडियोस है उसके अंदर आपको और इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो भी कमी रहेगी उसके रिगार्डिंग लेके। देन नेक्स्ट लेते हैं आगे, नेक्स्ट टर्म। अभी अभी अपन ने देखा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द ड्रग एक्शन, ड्रग रेस्पॉन्स। अब हम लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मीनिंग होगा कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो, +1। क्या हो, +1। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो, +1। IA का मतलब है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो, +1। मतलब कि क्या हो, इंक्रीज। कि ऐसी ड्रग जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और उसके बाद उसका जो एक्शन है, जो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, दैट वन इज द एगोनिस्ट। दैट वन इज द एगोनिस्ट। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या होगा, एंटागोनिस्ट का मीनिंग होता है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो, निल हो। क्या हो, निल हो, जीरो हो। निल हो, जीरो हो, दैट वन इज द एंटागोनिस्ट। कि ऐसी ड्रग जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और उसका एक्शन क्या हो, निल हो, दैट वन इज द एंटागोनिस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एंटागोनिस्ट थायजाइड डायूरेटिक्स। एंटागोनिस्ट थायजाइड डायूरेटिक, जो कि डायबिटीज इंसिपिडस के केस में दिया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या हो रहा है, आपके फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है और आप डायबिटिक दे रहे हो, वो तो लोअर लॉस करवाएगा। लेकिन कैसा है, एंटागोनिस्ट है, इसका एक्शन क्या होगा, निल होगा, जीरो होगा। इसलिए अपन इसमें कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं डायबिटिक इंसिपिडस में। किसका, एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है, जिसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी, निल होगी, जीरो होगी। याद कर लेना, ये एग्जाम में आपके टर्म्स पूछ सकता है। देन इसी की मिलती जुलती एक और टर्म आती है, वो है आपकी रिवर्स, रिवर्स एंटागोनिस्ट। रिवर्स एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1। मतलब कि क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कि ऐसी ड्रग जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड हो, उसके बाद में उसका एक्शन क्या हो जाए, डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट वन इज द रिवर्स एंटागोनिस्ट। रिवर्स एंटागोनिस्ट, रिवर्स एगोनिस्ट, मतलब कि रिवर्स में चली गई, उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो गई, डाउन हो गई, दैट वन इज द रिवर्स एंटागोनिस्ट। तो ये 3 टर्म्स हैं जो कि लिंक करती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी से, और इनके बेस पे जो है आपकी ड्रग का एक्शन डिपेंड करता है। आज जो है अपन ने आज के सेशन में 11 टर्म्स देखी हैं, बेसिक टर्म्स है फार्मेकोलॉजी की, और आगे जो अपना सेशन होगा नेक्स्ट क्लास का, उसमें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट और आगे की जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका। ऐसे ही अपन कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर फार्मेकोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। जो आपकी क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, इसमें और अपन इंप्रूवमेंट करेंगे। जो आपका बोर्ड है इसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग आपका रेस्पॉन्स जरूर दें। देन आगे की क्लास में आपको और बेटर कंटेंट मिलेगा, और आपके जो बीएससी नर्सिंग एकेडमिक जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं अप्रैल मार्च के रिगार्डिंग,
आसपास आपके एग्जाम भी आएंगे। तो होप सो आपकी कुछ वीडियोस हैं छोटे छोटे जो आपके काम में आएंगे, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे जिनको नीड थी लास्ट टाइम पे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा। मेनली जो है आपको फार्मा और माइक्रो का तो स्पेशली आपको मिल ही जाएगा, बाकी और सब्जेक्ट्स का अपन देख लेंगे जैसा भी बैठेगा। लेकिन आपको इसमें एक चीज करनी होगी, आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कमियां होगी उनके ऊपर अपन वर्क करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करें एंड थैंक यू सो मच। और स्टडी करते रहें, कंटिन्यू स्टडी करते रहें और पढ़ाई करते रहें, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।